ये कहानी है हनुमान की। तो त्रेता युग में ही हनुमान जब अशोक वाटिका में थे, तब रावण की सेना ने उनको देख लिया और उसके बाद सब उनको पकड़ने आ गए। हनुमान अपनी शक्ति से सबको हरा देते। तब रावण का बेटा अक्षय कुमार सामने आया। अक्षय बहुत ही बड़ा योद्धा था। उसने सोने का धनुष ले रखा था। उसने एक के बाद एक हमला हनुमान पर करना शुरू किया, लेकिन हनुमान हर वार को काट देते। ये वानर तो थक ही नहीं रहा है। इतनी देर से पूरी सेना से युद्ध करने के बाद भी इसके शरीर में तनिक भी थकान नहीं दिख रही है। तब अक्षय अपने रथ से उतरा और हनुमान की तरफ दौड़ पड़ा। तुम अच्छे योद्धा हो अक्ष, तुम्हें लगता है तुम मल्ल युद्ध में मुझे हरा दोगे? हनुमान और अक्षय के शरीर बहुत बड़े हो गए। उनके सिर टकराने से आसमान फटने लगा, धरती हिलने लगी, हवा रुकने लगी और आसपास के पहाड़ चकनाचूर होने लगे। उन दोनों के मल्ल युद्ध से सागर में तूफान आने लगा, लेकिन कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा था। तभी अक्षय का घूंसा हनुमान के माथे पर लगा और उनकी भौं से खून निकलने लगा। तब हनुमान हंसने लगे। शाबाश वत्स, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तुम अच्छे योद्धा हो। उसके बाद हनुमान ने सांस भरी और एक बार फिर युद्ध करने लगे। तब अक्षय ने पीछे हटकर अपने धनुष से बाणों की बौछार कर दी, लेकिन हनुमान ने गदा के एक ही प्रहार से उस पूरी बौछार को काट दिया। तुम इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा लड़ते हो अक्ष। मुझे बहुत दुख होगा जब मैं तुम्हारा वध करूंगा, इसलिए अभी कहता हूं कि रुक जाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आप अपना धर्म निभा रहे हैं वानर राज, और मैं अपना। अब बातें मत करिए और युद्ध करिए। तब हनुमान ने अपनी हथेली खोलकर तेजी से अपना हाथ अक्षय के रथ पर मारा और रथ चकनाचूर हो गया। अब अक्षय धरती पर आ गया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर प्रजा में त्राहिमाम मच गया और लोगों ने रावण को पूरा किस्सा बताया। महाराज, हनुमान ने अपना हाथ अक्ष के ऊपर रखा और उसे कुचल दिया। अक्ष के प्राण चले गए। रावण ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। नहीं, उस तुच्छ वानर ने मेरे बहादुर बेटे के प्राण ले लिए। ये कैसे हो सकता है? इंद्रजीत, ये क्या सुन रहा हूं मैं? पिताश्री, मेरे लिए भी उतना ही अचंभा है। जिस अक्ष के सामने बड़े से बड़े देवता नहीं टिक पाते, उसे एक अकेले वानर ने नहीं। इंद्रजीत, तुम भी शक्तिशाली हो। तुमने इंद्र को हराया है। तुम्हें संसार के हर अस्त्र की जानकारी है और युद्ध में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जाओ, तुम उस वानर का सिर मेरे पास लेकर आओ। उस वानर ने मेरी सेना, मेरे मंत्रियों को मार दिया है, मेरी वाटिका को तहस नहस कर दिया है। और सुनो, सेना लेकर मत जाना, वो उनको पल भर में कुचल देगा। व्यर्थ ही सेना क्यों गंवानी? तुम सिर्फ जाओ और अपना सबसे ताकतवर अस्त्र प्रयोग में लाओ। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। मैं वचन देता हूं, या तो उस वानर को लेकर आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। ये कहकर इंद्रजीत अपने धनुष बाण लेकर हनुमान से लड़ने आ गया। इंद्रजीत को आता देखकर हनुमान ने अपने आकार को और बड़ा कर लिया। इंद्रजीत ने जब उस विशाल आकार को देखा तो एक बार तो देखता ही रह गया। तब उसने अपने धनुष पर भीषण नाश करने वाले तीरों को चढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो सारे तीर हनुमान के शरीर से टकराकर नष्ट हो जाते। इनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब तो एक ही रास्ता बचा है, मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। तब इंद्रजीत ने मुझे यानी ब्रह्मास्त्र को याद किया और मैं एक तीर के रूप में उसके धनुष पर आ गया। उसने निशाना साधा और मैं हनुमान की तरफ चल दिया। मैं पूरी तेजी से हनुमान की तरफ बढ़ रहा था। हनुमान तो महादेव के अवतार थे और हनुमान ने मुझे अपनी ओर आता देख पहचान लिया। ब्रह्मास्त्र, मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपको नमन करता हूं। वैसे मैं आपको नष्ट कर देता, लेकिन क्योंकि आप ब्रह्मदेव के अस्त्र हैं,
इसलिए मैं आपको नष्ट नहीं करूंगा, अपने पर आपका असर होने दूंगा। वैसे भी ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया था कि संसार का कोई भी अस्त्र मुझ पर असर नहीं करेगा। ये कहकर हनुमान ने मुझे उनको बांध लेने दिया। मेरे उनको लगते ही हनुमान बेहोश हो गए। हनुमान को जमीन में गिरा देख रावण की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। सब इंद्रजीत का नाम लेने लगे। इंद्रजीत भी खुश हो गया। जल्दी इस वानर को बांधो। सारी सेना बड़ी बड़ी रस्सी लेकर आ गई और हनुमान को बांधने लगी। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का असर हनुमान पर उतना नहीं हुआ था, तो हनुमान तब तक जाग गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे पड़े रहे जैसे बेहोश हों। जब सेना ने उनको पूरा बांध दिया, तब वो लोग उनको लेकर रावण के महल गए। मैं तो कह ही रहा था, मेरा पुत्र सबसे शक्तिशाली है। देखा, बांध लिया ना उसने उस मायावी वानर को। सब खुशियां मनाओ, इंद्रजीत की जयकारे लगाओ। रावण के दरबार में सब बैठे हुए थे। इंद्रजीत की जय जयकार के साथ हनुमान को लाया गया। ये है मेरा पुत्र इंद्रजीत। इंद्र भी इससे नहीं जीत पाए, और आज इसने एक और काम कर दिखाया है। इस वानर को, जिसे कोई नहीं हरा पा रहा था, उसे बंदी बनाकर इंद्रजीत लाया है। आओ पुत्र, तुम मेरे समीप बैठो, फिर हम इस वानर की खबर लेते हैं। इंद्रजीत खुशी खुशी अपने पिता के समीप बैठ गया। तब हनुमान को होश में लाया गया, और उसके बाद वो लोग हनुमान से पूछताछ करने लगे। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मेरे स्वामी प्रभु राम है, जिनकी अर्धांगिनी सीता को तुमने हर लिया है। मैं उन्हें देखने आया था और तुम्हें बताने आया हूं कि अगर तुमने माता सीता को वापस नहीं किया, तो प्रभु श्री राम तुम्हें युद्ध में हराकर सीता को वापस ले जाएंगे। तो अभी भी मौका है, तुम माता सीता को वापस कर प्रभु से माफी मांग लो। देखो तो, ये तुच्छ वानर हमें सीख दे रहा है। मैं सीता को वापस कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने तुम्हारे प्रभु राम और वानर सेना है। अरे, मैं तुम सबको चुटकियों में खत्म कर दूंगा। तो फिर पहले मुझे खत्म करो। तब रावण ने सबको आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। वही किया गया। हनुमान को तो इसी का इंतजार था। पूंछ में आग लगते ही वो तुरंत वहां से उछल कूद मचाते हुए घूमने लगे। कोई भी बंधन उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। इंद्रजीत और दूसरे योद्धाओं ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन हनुमान किसी से नहीं रोके गए, और उसके बाद हनुमान लौट गए। इस तरह इंद्रजीत ने मेरा प्रयोग कर हनुमान को बंदी बनाने की कोशिश की, और हनुमान की इच्छा से ही मैं उन पर थोड़ा बहुत असर कर पाया। और ऐसे ये कथा पूरी होती है।